देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस तो देश के बड़े नेता थे और जेडीयू के फेस थे कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जॉर्ज फर्नांडिस। जेडीयू के अध्यक्ष बनना चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन कभी बन नहीं पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जब से जेडीयू पार्टी का गठन हुआ है तब से अभी तक 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि जेडीयू देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए हैं। कारण क्या रही, क्यों वो बीजेपी में शामिल हुए और वो कौन 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो दामन थामा, ये सब कुछ जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। उससे हम जानेंगे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे कौन हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं आप। देखिए, अभी तो एक हैं भी नहीं, शरद यादव शामिल हुए थे। शरद यादव जेडीयू के बड़े नेता थे, 12 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे जेडीयू के, और बाद में उनकी नीतीश कुमार से संबंध खराब हो गए तो फिर वो बीजेपी के साथ चले गए, बहुत करीब हो गए बीजेपी के साथ। पार्टी छोड़ दिया कह सकते हैं, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी भी बना ली, बीजेपी के करीब जरूर हो गए। तो दूसरे आरसीपी सिंह जो अभी कल बीजेपी ज्वाइन किया है, आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार को बेहद खास थे, आईएएस अधिकारी थे, यूपी कैडर के थे। नीतीश कुमार उनको अपने साथ हमेशा रखा, मंत्री थे, तो फिर उनको 2 बार राज्यसभा भी भेजा। आखिरकार उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सर, हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे जॉन फर्नांडिस के बारे में। वो भी वरिष्ठ नेता थे जेडीयू के और नीतीश कुमार के काफ़ी करीब भी थे, लेकिन नीतीश कुमार से खफा हो गए, वजह क्या रही? देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस तो देश के बड़े नेता थे और जेडीयू के फेस थे कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जॉर्ज फर्नांडिस। जेडीयू के अध्यक्ष बनना चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन कभी बन नहीं पाए। नीतीश कुमार ने उतना मौका उनको नहीं दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लें। समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन कोशिश करते रहे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। नीतीश कुमार ने बनने नहीं दिया। 2004 में इस पद की लड़ाई वो हार भी गए थे, क्योंकि चुनाव नीतीश की मर्जी के खिलाफ लड़ गए और नीतीश कुमार की मदद से शरद यादव जीत गए। तो शरद यादव को मौका मिला जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश कुमार की नाराज़गी की वजह से। नीतीश कुमार के करीब थे जॉर्ज फर्नांडिस भी, लेकिन जब उनसे नाराज़गी बढ़ी, लगा कि वो पार्टी हथिया लेंगे, तो नीतीश कुमार ने बैकअप कर दिया शरद यादव को और शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। 12 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जॉर्ज फर्नांडिस के संबंध और ख़राब हो गए। जब शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उन्हें हरा दिया गया। संबंध इतना बिगड़ गया कि 2009 के चुनाव में जेडीयू ने उनको टिकट ही नहीं दिया। मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते थे, जीतते भी थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, चुनाव हार गए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने उसी साल राज्यसभा उनको भेजा, लेकिन केवल 1 साल के लिए, 1 साल का ही समय बाकी था। उसके बाद तो उनकी तबीयत खराब हो गई, लगातार वो बीमार ही रहे, अब हमारे बीच है भी नहीं। दिग्विजय सिंह भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खफा थे, नाराज चल रहे थे, क्यों? उसकी क्या वजह? उसके पहले हम लोग पहले शरद यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि शरद यादव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, 12 साल तक रहे, लेकिन उनसे क्यों संबंध खराब हो गया? 20 साल पुरानी पार्टी जेडीयू है और शरद यादव इसके मुझे लगता है कि लगभग 12 साल लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया से नीतीश कुमार से संबंध बनाए रखा, कभी कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार से नीतिगत टकराव आगे चलकर शुरू हो गया, क्योंकि एनडीए के संयोजक थे शरद यादव और 2013 में उससे अलग हो गए थे। जेडीयू के बीजेपी के रिश्ते भी खराब हो गए थे और साल 2015 का विधानसभा चुनाव जेडीयू आरजेडी ने एक साथ लड़ा था, लेकिन 2016 में नोटबंदी के सवाल पर शरद यादव और नीतीश का रुख परस्पर विरोधी था। जब नोटबंदी हुआ तो शरद यादव बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे थे, मोदी के साथ खड़े दिख रहे थे और नीतीश कुमार नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। विवाद के और भी कई कारण थे शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच, पार्टी पर दबदबा को लेकर, पार्टी पर प्रभाव को लेकर भी लड़ाई चलती रहती थी। कहा जाता था कि उस समय भी जब शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 2 गुट पार्टी
में हो गई थी। एक बड़ा धड़ा तो नीतीश कुमार के साथ ही था, क्योंकि नीतीश कुमार का मतलब ही है जेडीयू, और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को जब लगा कि शरद यादव पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, हावी होना चाहते हैं पार्टी पर, तब उनको भी किनारे का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। और वही हुआ। वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको निकाल दिया। उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई और शरद यादव सदस्य के रूप में ही, आरजेडी सदस्य के रूप में ही विदा भी हुए अपने इस दुनिया से। तो शरद यादव बहुत दिनों तक आरजेडी में रहे, लेकिन नंबर 1 नेता तो हमेशा नीतीश कुमार ही रहे। शरद यादव के नाम पर तो कुछ चुनाव नीतीश कुमार जीतते नहीं थे। जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर भी चुनाव नीतीश कुमार नहीं जीतते थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका थी राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत अहम भूमिका थी। और बीजेपी से जो तालमेल हुआ नीतीश कुमार की पार्टी का, उसमें कहा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस की अहम भूमिका थी, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब थे। हर दलों में उनका बहुत सम्मान था, तो उनकी वजह से ही बीजेपी के करीब आई जेडीयू, और नीतीश कुमार को कई बार मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। तो लेकिन शरद यादव के साथ ऐसा नहीं था। तो आरसीपी सिंह ने सर क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ा? वो भी काफ़ी लंबे समय से शरद यादव के बाद आरसीपी सिंह आए और मुश्किल से 1 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और इसके अंदर ही वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, क्योंकि बीजेपी से नीतीश कुमार की पार्टी का अलायंस हो गया था। तो नीतीश कुमार ज़्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोटे की मांग कर रहे थे, बीजेपी 1 से 2 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी। तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, उन्होंने अपने स्तर पर बीजेपी से बात करके अपने लिए मंत्री पद ले लिया नीतीश कुमार के इच्छा के विरुद्ध। तो तनातनी वहीं से शुरू हो गई, और कहा यह भी जाता है कि बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी के करीब होने लगे। बीजेपी राम मंदिर के लिए चंदा दे दिया, ठीक है, कहीं राम नाम वाले कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया। तो नीतीश कुमार को लगा कि हमारा तो जो एजेंडा है उसके उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि उनका सेकुलर एजेंडा है। वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कभी समझौता नहीं किया नीतीश कुमार ने। तो उनको लगा कि ये तो बीजेपी के नेता की तरह एक्ट कर रहे हैं, और उनको ये भी आशंका थी कि कहीं बीजेपी उनका इस्तेमाल करके पार्टी न तोड़ दे। तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया, उनको तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा। 2 बार तो राज्यसभा भेज चुके थे, तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा। जब राज्यसभा नहीं भेजा, राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा। जब मंत्री पद चला गया, तब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। आरसीपी सिंह खुलकर बोलने लगे। फिर पार्टी ने भी आरसीपी सिंह के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। ये पहली पार्टी है जेडीयू जिसने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगा दिया भ्रष्टाचारी का आरोप। जी हाँ, कि नालंदा में 24 बीघा जमीन खरीदा, तो वहाँ ये खरीदा, वहाँ ये खरीदा। तो ये पहली पार्टी है जिसने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे नेता पर बड़ा आरोप लगा दिया। तो इतनी खटास बढ़ गई कि अब पार्टी में रहना संभव नहीं था। तो लगातार वो पार्टी से अलग होकर पार्टी की लाइन के खिलाफ वो चलते रहे। नीतीश कुमार ने कभी उनको निकाला नहीं, ठीक है ना, मतलब मौका देते रहे कि ठीक है आप बोलिए, लेकिन आपको हम निकालेंगे नहीं, हम शहीद नहीं बनने देंगे। लेकिन जब समय आया तो कल उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया बीजेपी। तो बीजेपी में चले गए आरसीपी। शरद यादव को जेडीयू छोड़ना पड़ा। 2 बड़े नेता किसी भी पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पार्टी का ऑल इन ऑल, लेकिन जेडीयू के साथ ऐसा है नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। जेडीयू का मतलब ही नीतीश कुमार है, जैसे आरजेडी का मतलब लालू यादव है, चाहे आज की तारीख में तेजस्वी यादव है, जो चाहेंगे वही होगा। उसी तरह से जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है, जो चाहेंगे वही होगा। तो भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बन जाए, लेकिन पार्टी तो नीतीश कुमार की ही है ना। नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलता है, नीतीश कुमार की वजह से पार्टी चलती है। तो उन्होंने जब भी देखा कि उनके खिलाफ कोई गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको औकात में लाने की कोशिश की, और यही कारण था कि शरद यादव को भी पार्टी छोड़ना पड़ा और आरसीपी सिंह को भी छोड़नी पड़ी। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े कदावर नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी। वो भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। तो जॉर्ज फर्नांडिस तो बहुत बड़े नेता थे और उनके हर दलों में बहुत आदर और सम्मान था। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या वाम दल हो,
क्योंकि वो तो समाजवादी नेता थे, तो उनके संबंध सारे दलों के नेताओं से अच्छे थे और उसकी वजह से ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस करके आगे भी बढ़े। लेकिन अब चर्चा इसलिए हो रही है कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जेडीयू को छोड़ दिया है। अगर किसी भी पार्टी का दो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी छोड़ दे तो यही खबर बन जाती है, इसलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल पूछा था दिग्विजय सिंह को लेकर भी सर हम चर्चा करेंगे कि दिग्विजय सिंह भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ हुए, उसका क्या वजह रहा? दिग्विजय सिंह भी बहुत बड़े नेता थे उस जमाने के, और वो भी फाउंडर मेंबर थे जेडीयू के फाउंडर मेंबर थे। जैसे जॉर्ज वैसे वो थे और जॉर्ज के काफ़ी करीबी थे। तो जॉर्ज के साथ जब पार्टी का बर्ताव अच्छा नहीं रहा, जॉर्ज के खिलाफ जब पार्टी ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो खिलाफ हो गए और वो खुलेआम बोलने लगे कि हम तो मतलब उनके खिलाफ नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए और बोलने लगे कि जिस पार्टी को मैंने बनाया, जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया, उस पार्टी से मैं अपना टिकट मांगने जाऊँगा? नहीं मांगूंगा भाई। जिस पार्टी को मैंने बनाया है उस पार्टी से तो मैं दूसरों के लिए टिकट मांगूंगा ना, कि अपने लिए टिकट मांगूंगा। तो इस वजह से उनकी लड़ाई हो गई नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि ये बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज के बाद वही बड़ा खतरा नजर आने लगे थे। तो नीतीश कुमार ने उनको भी किनारे लगाया और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे बांका से। बांका में बहुत उनका सम्मान था, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो जेएनयू के प्रोडक्ट थे। बांका में लोग हम जाते थे उनके रैलियों में तो केवल दादा के नाम से नारा लगता था, जैसे अभी मोदी का लगता ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वहाँ दादा 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 बड़े भाई की तरह लोग मानते थे। बहुत सम्मान था। तो वो भी धीरे धीरे नीतीश कुमार से दूर होते गए और बाद में आगे चलकर जेडीयू के टिकट पर ही उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ी, वो जीती भी, और अब उनकी बेटी बीजेपी की विधायिका भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बड़ी चर्चित हैं। सर ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि वर्तमान में जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तो क्या वो भी आगे चलकर पार्टी छोड़ सकते हैं? ललन सिंह तो पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार और उनके सरकार के खिलाफ बहुत अभियान चला चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए थे और जमकर पूरे बिहार में दौरा किया था, नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाया था, खूब बोलते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, बहुत करीब रहे हैं। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया नीतीश कुमार के खिलाफ, उन्होंने पार्टी छोड़ी तो चर्चा में भी रहे और मीडिया में भी उनको तरजीह मिली बहुत, लेकिन बहुत जल्द ही वो नीतीश कुमार के साथ फिर आ गए। और अब मुझे लगता है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टी में कारण था छोड़ने का पार्टी उनका। आरसीपी सिंह के बहुत करीब होते जा रहे थे नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार के बहुत करीब होते जा रहे थे आरसीपी सिंह। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह की नज़दीकी ही ललन सिंह के विरोध का कारण बन गया। इस बार भी नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच पार्टी में बहुत घमासान चल रहा था। आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार ने तो फैसला ही नहीं लिया था कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होना है। आरसीपी सिंह ने अपने लिए मंत्री पद ले भी लिया, लेकिन वो उस पद पर जाना चाहते थे ललन सिंह। वो जानते थे कि नीतीश कुमार अगर किसी एक आदमी को मंत्री बनाएंगे तो मुझे बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आरसीपी सिंह बन गए मंत्री। तो उसके बाद तो पूरा खुलकर मोर्चा खुल गया, एकदम खुलकर दोनों आमने सामने आ गए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी और ललन और आरसीपी सिंह के बीच भी। तो लगा कि अब आरसीपी सिंह के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की नज़र में जब तक थे, उनका सम्मान था, तब तक तो ठीक था। जैसे ही नीतीश कुमार की नज़र पर चढ़ गए तो ललन सिंह भारी पड़ गए और उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, देखिए बीजेपी में क्या उनका भविष्य तो आने वाला वक्त बताएगा। जेडीयू के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे रहे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, शरद यादव और आरसीपी सिंह। क्यों जेडीयू पार्टी छोड़ी, उन लोगों ने सारा कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफ़ी मायने रखता है। धन्यवाद।